स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने कुछ प्रैक्टिस करने के लिए अपने क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो हाफ ईयरली एग्जाम आया था तो इसमें मैंने देखा कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों को MCQ क्वेश्चन जो हैं या 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो मेरा एक प्रयास रहेगा कि आपको 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं जो बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो करवाने की प्रयास किया जाएगा। तो आज का अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज है आपकी, ये बहुपद नाम का टॉपिक है। अब आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बेटा, उसने द्विघात बहुपद दिया है, इसके शून्यक बताने हैं बेटा। आपको उसने बहुपद दिया है बेटा x² प्लस 7x प्लस 12 यानी कि x² प्लस 7x प्लस 12। इसके बेटा आपने शून्यक बताने हैं। शून्यक का अर्थ क्या होता है कि यदि वो x की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए तो बहुपद का मान है वो 0 आएगा बेटा। शून्य का मतलब ये होता है, कहने का अर्थ क्या है, जैसे x का मान ऐसा पुट किया जाए कि ये बहुपद क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो उसका शून्य कहलाएगा बेटा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप इसके गुणनखंड किया करोगे बेटा। आप इसके क्या करोगे, गुणनखंड। फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद सेम, सेकंड टर्म को अपने ने क्या करना है, पार्ट में डिवाइड करना है, और थर्ड टर्म सेम की सेम रहेगी। अब क्या करेंगे बेटा, इस 7 को यानी कि 7 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि अपने मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, गुना करें तो कितना आए बेटा, 12 आए यानी कि 12 आए, प्लस या माइनस करें तो बेटा कितना आए, 7 यानी कि 7 आए। तो बेटा अपने इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो 3 + 4। 3 और 4 को अपने ऐड करेंगे यानी कि जोड़ देंगे तो 7 आएगा बेटा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 12 आएगा। तो ये क्या रहेगा बेटा अपने पास, x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। कॉमन पार्ट क्या आएगा बेटा, कॉमन आएगा x, यहां रहेगा x प्लस 3। कॉमन आएगा बेटा 4, क्या रहेगा बेटा, x प्लस 3। यहां पे x कॉमन आया बेटा, तो अपने पास क्या रहा, x प्लस 3। यहां पे बेटा अपने कॉमन लिया, 4 लिया बेटा, तो क्या रहा बेटा, x प्लस 3। अब अपना x प्लस 3 है, ये कॉमन आ रहा है बेटा, और यहां क्या रहेगा बेटा, x प्लस 4 रहेगा बच्चों। क्या रहेगा, x प्लस 4। तो इसके दो शून्यक बन रहे हैं बेटा जो अपने, वो क्या रहेंगे, x प्लस 3 यानी कि x प्लस 3 बराबर 0। तो पहला शून्य कितना आ गया, -3, और सेकंड टाइम x प्लस 4 यानी कि x प्लस 4 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया बेटा, -4 आ गया। तो इसके दो शून्यक रहेंगे बेटा, एक तो रहेगा अपना -3 और एक रहेगा बेटा -4 रहेगा। इस तरीके से बेटा आपने शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं बेटा, शून्यक ज्ञात करने हैं। कौन सी विधि का यूज किया, गुणनखंड विधि का यूज किया, जो आप 8th या 9th क्लास में आप पहले किए हुए हो बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको क्या दिया है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर क्या दिया है, 6x² प्लस x माइनस 2 दिया है, यानी कि 6x² प्लस x माइनस का 2 दिया है। इसके शून्यक है, इसका शून्यक क्या दे दिया बेटा, अब अल्फा और बीटा दे दिया। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले ध्यान देना बेटा, अपने पास कोई द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है, तो इसका अपने सामान्य रूप जो होता है वो ये होता है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c। अपने मानते हैं कि इसके जीरोज है या शून्यक है वो अल्फा और बीटा है। x की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे या उतने ही उसके शून्यक होंगे बेटा। तो अपनों ने मान लिया इसके दो शून्यक है बेटा,
क्या है, अल्फा और बीटा। तो इनके बीच रिलेशन क्या रहता है बेटा, इन दोनों का सम यानी कि जोड़ किसके इक्वल रहेगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए के, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या आएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स का गुणांक और बटे में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि इन दोनों का गुना इक्वल रहता है बेटा सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अपने कहेंगे अचर पद, और अपॉन में क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा। इस तरीके से बेटा अपना इसका रिलेशन रहता है किनका, शून्यक का यानी कि जीरोज का। तो अब बेटा ध्यान देना, उसने दे रखे हैं अपने को जीरोज दिए हैं बेटा, अल्फा और बीटा दिया है। अब इसमें उसने क्या दिया है, अपने को पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद दिया है बेटा एफ एक्स 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 दिया हुआ है। अब बेटा अपने इसमें देखें, इसके उसने अपने को शून्यक तो दिए ही है बेटा अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बेटा, अपने पास क्या है बी की सीट पर कितना है बेटा 1 यानी कि 1, और ए की सीट पर कितना है बेटा 6 यानी कि 6, और इनका गुना यानी कि मल्टीप्लाई क्या था बेटा सी अपॉन ए, ये रहा सी अपॉन ए, तो सी कितना है बेटा माइनस का 2, और ये कितना है 6 है बेटा, क्या रहेगा माइनस का 1/3। आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा बीटा आ गया बेटा। अब क्या ज्ञात करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को फाइंड करना है बेटा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसका अपने एलसीएम लेंगे यानी कि लघुत्तम लेंगे बेटा, क्या आएगा अल्फा बीटा, क्या बन जाएगा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही बनेगा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बेटा ध्यान देना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल रहेगा बेटा, तो आप इसे डायरेक्ट याद रखना, ये रहेगा बेटा अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। याद रखना बेटा, इसको कैसे बना वो बता सकता हूं मैं। आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, साइड चेंज करोगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बेटा। ओके, ये रह गया बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ बेटा क्लियर हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल रहता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, अपॉन में अपने पास है बेटा अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर दें डायरेक्ट। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/6 है, तो 1/6 पुट कर दो बेटा, 1/6 रख दिया, और माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 1/3 है बेटा, और अल्फा बीटा क्या है बेटा माइनस का 1/3 है बेटा, क्या आएगा बोलो बेटा 1/36 यानी कि 1/36 माइनस माइनस प्लस 2/3, और ये क्या है बेटा माइनस का 1/3। इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, आप कह रहे हो 36 आएगा, यहां से क्या रहेगा बेटा अपने पास 1 आएगा, और यहां बेटा क्या आ जाएगा 24 यानी कि 24 आ जाएगा, और अपॉन में यानी कि बटे में क्या है 1/3 है बेटा। इसको कैंसिल कर दो, 3 से कितना आएगा बेटा 12 आएगा। क्या रिजल्ट आया बेटा बोलो, माइनस तो है ना, क्या रहेगा माइनस का 25 यानी कि 25 अपॉन में 12 यानी कि 12, यानी कि आपका आंसर क्या रहेगा बेटा माइनस का 25/12 रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, ठीक है बेटा। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है, तो वहां जाके लाचार मत होना, थोड़ा बहुत इस पे प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। ओके, उसके बाद हाँ बेटा, तो मेरा प्रयास बेटा यही है
कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उससे बाहर आ सकते हैं, वो क्वेश्चन करवा दिए जाएं। बुक्स तो आप लगभग बेटा कर ही लोगे, तो आप लोगों को प्रयास किया जाएगा कि वो क्वेश्चन करवाए जाएं जो हो सकता है कि एग्जाम में आपका बुक से बाहर आ जाएंगे आपका, तो आप उसमें पजल ना हो, इसीलिए बेटा करवाया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखना बेटा, इसको अपने सिंपल वे से भी कर सकते हैं बेटा। क्या दिया देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना है 4 है। आप इसके शून्यक ज्ञात कर सकते हो, जीरोज फाइंड कर सकते हो और उनकी वैल्यू पुट कर देना। और एक मेथड अपना वही है बेटा, इसका अपने पास शून्यक दिया है बेटा, जीरोज दिए हुए हैं, क्या दिए हैं, अल्फा और बीटा दिया है, और अपने को फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो मैं इसका रिलेशन से भी इसको फाइंड कर सकता हूं, कैसे देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है बेटा, माइनस का बी अपॉन ए के इक्वल है, यानी कि अल्फा और बीटा किसके बराबर है, माइनस का बी अपॉन ए। बी कितना है, माइनस का 5, माइनस माइनस क्या आएगा बेटा प्लस, ए कितना है बेटा 1, तो ये तो रह गया 5 यानी कि 5 रह गया। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई यानी कि इनका गुणन क्या रहेगा बेटा, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 4 है, अपॉन ए की वैल्यू 1 है, कितना आएगा 4 आ जाएगा बेटा, 5 आएगा 4 आएगा, यानी कि 5 और 4 आ जाएंगे। तो अब उसने क्या कहा, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और क्या है 2 अल्फा बीटा। कर देते हैं सॉल्व बेटा इसको, इसका एलसीएम लोगे लघुत्तम लोगे, कितना आएगा बेटा, अल्फा बीटा आएगा, यहां क्या बन जाएगा, बीटा प्लस अल्फा बन जाएगा, और क्या है माइनस का 2 अल्फा बीटा है। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें बेटा, इसका मान रख दे, अल्फा और बीटा का मान कितना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बेटा 5 है, अल्फा बीटा का मान कितना है 4 है बेटा, अल्फा बीटा का मान कितना है 4 है। क्या आएगा बेटा आपके पास, ये आएगा 5/4, माइनस का कितना आएगा बेटा 8 आएगा। लघुत्तम ले लो बेटा, यानी कि एलसीएम लो, कितना आएगा 4 आएगा, 5 और 8 को 4 से करेंगे 32 यानी कि 32 आ जाएगा बेटा, 8 को 4 से गुना करोगे तो कितना रहेगा बेटा, ये 27 आ जाएगा, माइनस का 27/4 यानी कि माइनस का 27/4 इसका आंसर आएगा। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों पे बेटा प्रैक्टिस कर लेना, कहीं ये ना हो फाइनल एग्जाम हो और उसमें अपने को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दे बेटा। ओके, हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन अपने पास क्या है, एक बहुपद दिया है fx 2x² प्लस 5x प्लस k, इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, उनके बीच संबंध दे रखा है, रिलेशन दिया हुआ है बेटा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं यानी कि इसको संतुष्ट कर रहे हैं, तो k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको पॉलिनोमियल गिवन है बेटा, क्या है ये पॉलिनोमियल अपने पास, इसके जीरोज है बेटा, अल्फा एंड बीटा है, उनके बीच रिलेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 है, और किसको इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो अपने पास क्या है बच्चों, fx दिया है अपने को, क्या दिया है बेटा 2x², हाँ बेटा 2x² प्लस 5x प्लस k यानी कि 2x² प्लस 5x प्लस k दिया हुआ है बेटा। इसके अपने को जीरोज दिए हैं, शून्यक दिए हैं बेटा अल्फा एंड बीटा, तो अभी अभी आपको करवाया था, इनके बीच रिलेशन रहता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए, हाँ बी की सीट पे कितना है बेटा 5, ए की सीट पर कितना है बेटा 2, तो क्या बनेगा माइनस का 5/2 बनेगा बेटा। इनका मल्टीप्लाई यानी कि इनका गुणन क्या होगा बेटा, अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है बेटा, सी अपॉन ए के, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों k है, और a की वैल्यू कितनी है 2 है यानी कि 2 है बेटा। अब क्या दिया गया है, उसने दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू दिया है बेटा 21 यानी कि 21/4 दिया हुआ है बेटा।
अब अपने क्या करेंगे बेटा, अभी अभी आपको करवाया था, याद कीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, माइनस का 2 अल्फा बीटा। कुछ बच्चों ने तो याद कर लिया इसको, लेकिन कुछ निकम्मे भी होते हैं, ये नहीं याद करेंगे बेटा। अब ये कहेंगे पता नहीं कहां से लगा दिया इसने, तो बेटा ये तो करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5/2 यानी कि 5/2 और स्क्वायर, ये क्या रहेगा बेटा, माइनस का अल्फा बीटा। ये 2 है, ये 1 है, 2 में से 1 माइनस कर दिया, 1 ही रहेगा बेटा, किसका, माइनस का रहेगा बेटा, 21/4। अब ये तो हो गया 5 का वर्ग यानी कि 5 की स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25, 2 की स्क्वायर 4 यानी कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। याद रखिएगा बेटा, बहुत बार गलती करते हो, माइनस की कभी भी जो पावर है यानी कि घात है वो सम आ जाए यानी कि इवन नंबर आ जाए तो इसका रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा यानी कि प्लस का आएगा बेटा, इसमें माइनस की गुंजाइश मत रखना। अल्फा बीटा की वैल्यू दी है बेटा, क्या दी है, k/2 दी हुई है, इजिकल टू क्या है बेटा, 21 यानी कि 21/4 है बेटा। क्या बनेगा बेटा, ये k/2 तो पड़ा रहेगा भाई, क्या रहेगा 21/4 और माइनस का 25/4 यानी कि 21/4 माइनस का क्या बनेगा, 25/4 बनेगा बेटा। ये रहा माइनस का k/2 यानी कि k/2 और इसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना आएगा बेटा, 4 आएगा यानी कि 4 आएगा, 21 माइनस का 25 यानी कि 21 माइनस 25 क्या रहा बेटा, माइनस का 4 यानी कि 4/4 क्या आएगा, माइनस का k/2 कैंसल हो गया बेटा, ये भी तो कैंसल हो गया। तो k का मान कितना आया, कितनी वैल्यू आई बेटा, k की 2 आई बेटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बड़े ध्यान से करना है बच्चों इन क्वेश्चन को, ये ना हो कि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अपने फाइनल एग्जाम में स्कोर है वो कम ले आए। कोशिश करना कि आपका 100/100 रहे। ओके स्टूडेंट्स।